नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल धर्म सेतु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी व्रत कब है और योगिनी एकादशी व्रत की कथा क्या है। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और यह व्रत इस बार 14 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामस्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए और उसे बुलाया। हेममाली उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम के एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने स्नेह के साथ उसे उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। जय विष्णु भगवान। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आभार, अभिनंदन।